सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 2024 अपनी तमाम तर रानाइयों, तबाहियों और सियासी उतार चढ़ाव के साथ गुजर चुका है। अगरचे तारीख बदल गई है, मगर गुज़िश्ता साल के हल तलब मसाइल नए साल में भी हमारे सामने हैं। कैसा होगा नया साल, ये जानेंगे आज सितारों की रोशनी में। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। जनवरी में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे। इससे पहले ही ट्रंप इंतजामिया के नामजद एलची ने बानी पीटीआई की रिहाई और कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का नेक्स्ट राउंड होने जा रहा है। मुल्क माली मसाइल का शिकार है। यूरोप और अमेरिका की जानिब से दबाव का सिलसिला जारी है। देखना यह है कि आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर इस साल क्या होने जा रहा है। सितारों की चालें क्या कहती हैं? क्या इस साल बानी पीटीआई जेल से घर जा सकेंगे? क्या मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम या मस्बत पेशरफ्त हो पाएगी? या हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात से मुल्क में किसी नई और मस्बत तब्दीली की राह हमवार होगी? सियासत किस नहज पर पहुंचेगी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सामिया खान साहिबा, एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंतज़ार हुसैन जंजानी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर हैं। गुलाम अब्बास साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मैं आप दोनों की इजाज़त से सामिया साहिबा से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। ज़रा मुझे ये बताइएगा सामिया साहिबा कि सबसे पहला सवाल, बहुत मुख्तसर शॉर्ट सवाल आपसे पूछूंगा, क्या हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं या नाकाम हो जाए? उस समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की है आदिल साहब जो है, लेकिन जवाब थोड़ा सा, क्योंकि सितारों की रोशनी में बात करनी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं लोगों को, जो आपके सुनने वाले हैं, आने वाला साल मुबारक हो। और ये गैब का इल्म से बखुदा ना समझिएगा। जो मेरे पास इल्म है, मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। जितना एक गूगल मैप आपकी रहनुमाई कर सकती है या जितनी महकमा मौसमियात आपकी मदद कर सकता है, तो ये गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। ये सिर्फ एक अंदाजे हैं। तो जो अंदाजे हैं मेरे 2024 के, ये जो आप इस वक्त मुज़ाकरात के सेशंस देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमें बानी पीटीआई का इसलिए जिक्र करना पड़ेगा आदिल जी, क्योंकि जिन सितारों ने इनको, जो मैं जिस तरह पढ़ती थी कि मुझे खान साहब आइसोलेशन में नजर आते हैं आने वाले वक्त में। ये वक्त शुरू हुआ था जुलाई 2023 से, ये वक्त शुरू हो गया था खान साहब को, जो मुझे आइसोलेशन में, मैं इस आइसोलेशन की तशरीह नहीं कर पाती थी कि वो आइसोलेशन की शक्ल क्या होगी, क्योंकि अल्लाह ने बहुत महदूद से इल्म से नवाजा है। और वो जो है, अब ये सितारे जो है वही सितारे जिन्होंने खान साहब को ग्रैब किया, 2 तारीखों से रिलीफ की शक्ल बनती है। एक है 12 जनवरी और दूसरी डेट है 10 फरवरी, यानी 12th of January 2025 एंड 10th of February 2025। अब यहाँ पे मेरा मशवरा पीटीआई को इस वक्त ये होगा कि ये वो टाइम है, जैसे 2024 में एक मंथ आया था जिसमें मेरी प्रेडिक्शन थी 2024 के स्टार्ट में कि ये वाला महीना खान साहब को रिलीफ मिल सकता है डील की शक्ल में, लेकिन वो उन्होंने उस वक्त भी मिस किया था। अगर इस वक्त वाइजली ना चले खान साहब, तो फिर जो मई से शुरू होने वाला वक्त है वो खान साहब के लिए फिर लंबी गुमनामी का वक्त शुरू हो जाता है। तो मेरा मशवरा होगा कि साल का फर्स्ट हाफ अगर कहीं सितारों की गुड लक मिल रही है तो उससे मुस्तफीद होइए। अगर वो जैन और फैब की जो डेट्स आप बता रही हैं उसका एडवांटेज ना ले सके तो मई के बाद ही विल बी फर्दर इन ट्रबल। अब उनकी गुमनामी की स्टेज आप कह रही हैं आज? अभी जी आदिल, अभी तो ये था ना, अभी तो ये टाइम 18 महीनों पे मुहित था, जो ये वाला टाइम मैं देखती थी। खान साहब ने बड़ी हिम्मत से गुजार भी लिया वो वक्त जो है। अगला टाइम फिर लंबी है वो चीज। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने इतनी इज्जत से अगर नवाजा है तो थोड़ा वाइजली प्ले कर जाएं अपनी पार्टी के लिए। हालांकि इस पार्टी की मेरी यही प्रेडिक्शन थी कि इसमें बहुत सारे
प्रेशर ग्रुप्स बन जाएंगे और आने वाले वक्त में आप इस पार्टी का ये भी देखोगे अंजाम मोहब्बत कि इसके बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बन जाएंगे। लेकिन खान साहब को ये वाला टाइम गुटलक देता है। अब वो देखें कि अल्लाह पाक एडवांटेज किस तरह लेते हैं वो। गुलाम अब्बास साहब, एडवांटेज किस शक्ल में मिलता है? राइट। गुलाम अब्बास साहब, आपके ख्याल में मुज़ाकरात नाकाम होने जा रहे हैं या कामयाब होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपको और आपकी टीम को और पूरे पाकिस्तान को नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती के साथ कामयाबियों से नवाजे और मेरे मुल्क पर अल्लाह की खास रहमत हो। आमीन आमीन। देखें, आपने जो सवाल किया है ये बड़ा बहुत अहम है। ये जो सवाल के पीछे शायद आप न्यूमरोलॉजी को पढ़ के आए हैं और काफ़ी होमवर्क करके आए हैं, इसलिए आपने ये बड़ा गूगली सा सवाल किया है। ये सवाल बेसिकली 16 नवंबर 2024 से ये स्टार एक ऐसा तुलू हुआ जो इनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए इनको मजबूर किया। लेकिन आपके सवाल के रोशनी में मैं ये एक बात प्रिडिक्ट कर दूं कि इसमें गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी, पीटीआई भी और गवर्नमेंट भी, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर जो योग काम कर रहा है वो दोनों को भूल भुलैयों में डाल रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम। इस पे अगर एक पार्टी भी थोड़ी सी सिंसियर होगी तो इंशाल्लाह ये 12 फरवरी से लेके और 22 तक कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर इन तारीखों में ये रिजल्ट्स ना आए तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो मैंने पहले कह दिया है, और इसका फ़ायदा या नुकसान किसी घर को नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो राहु और केतु की जो योग बनने जा रही है वो एक शैतानी योग है। तो मैंने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी टीवी पे ये प्रोग्राम में ये बात की, मैं वो दोहरा देता हूँ कि अगर 10 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक और 26 फरवरी से लेके 16 मई तक ये कोई रिजल्ट ना निकाल सके तो सिर्फ एक शैतानी हमले होंगे जो गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत हिला देने वाले होंगे, जिसमें अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को काफ़ी मजबूत कर चुकी है और उससे इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा और वो अपने मुंह की खाएंगे। लेकिन हमले खतरनाक होंगे आप कह रहे हैं पाकिस्तान पे? जी, हमले खतरनाक हों। सो उसकी ज़ाहिर एक सिग्निफिकेंस होगी बड़ी। मुझे ज़ंजानी साहब ये जी मैं ज़रा ज़ंजानी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूँ इस पर। ज़ंजानी साहब, आपके ख्याल में हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं या नाकाम होने जा रहे हैं? सामिया साहिबा ने भी स्पेसिफिक डेट्स बताई हैं, गुलाम स्पेसिफिक डेट्स बता रहे हैं, आपकी क्या इस बारे में राय? देखिए जी, आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये तो राय है, हमारी दुआ भी है। जो सितारा जंगो जदल कराता है, आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ सितारा मलिक है, ये 20 अक्टूबर से लेके 2024 से लेके और ये 21 जनवरी तक ये हबूत का है, कमज़ोर है, और उसके बाद दोबारा ये वापस जाएगा बुर्ज जौज़ा में और फिर वापस आएगा 3 अप्रैल से लेके और 7 जून तक फिर ये वीक होगा। तो जंगो जदल करने वाले सितारे ही वीक हैं, लिहाजा पीटीआई वाले भी और जो इनके मद्दे मुकाबले हमारी हुकूमत है, ये जंग करने वाला सितारा ही वीक है, तो ये लोग बैक फुट पे चले जाएंगे दोनों ही। और यही कुदरत आसमानी कौंसिल पे जो सितारों की पोजीशन है यही बता रही है, और ये इनके मुज़ाकरात इंशाल्लाह ताला, चूँकि जंग वाली पोजीशन ही नहीं है तो मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब होंगे, यही पूरी कौम की दुआ है। दरमियान में जब बुर्ज जौज़ा में आएगा तो फिर कोई ट्विस्ट होगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह ऊँट कामयाबी की तरफ ही बैठेगा, और यही पाकिस्तान की फलाह और खैर और बेहतरी के लिए 2025 की आमद इसका मालिक जो सितारा है, यानी जमा करें तो मुफरत नंबर 9 बनता है। तो इब्तदाई तौर पे सितारा मरीख, जिसकी एज या ट्रांजिट एक बुर्ज में 26 से 30 दिन का होता है, और ये सितारा मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है कि ये 160 दिन ये बुर्ज सरतान में कमज़ोर रहेगा। तो लिहाजा पूरी दुनिया पे जंगो जदल के मामलों में भी बेहतरी आएगी,
और ख़ास तौर पर वतन अजीज़ पाकिस्तान में भी बेहतरी होगी। इस सितारे से मंसूब दिन है मंगल का, और पाकिस्तान में अल्लाह की पसंद के मुताबिक सूरह कौसर की आयत में हदिया करता हूँ, फसल रब का वनहर, नमाज़ पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। पाकिस्तान में अल्लाह की पसंद के मुताबिक कुर्बानी को रोका गया है। उलमा कराम इस आयत की तफसीर फरमाएँ कि कुर्बानी अल्लाह को पसंद है, और दुनिया का पाकिस्तान का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मंगल और बुध को तमाम ज़िबा खाने बंद होते हैं। जब कुर्बानी नहीं होती तो फिर इंसान ज़िबा होते हैं, खून खराबा होता है, और पाकिस्तान एक जंगल में मंगल जैसे कवानीन इस वक्त राइज हैं। जितने भी इदारे हैं, मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि सभी इदारे आपस में दस्तों गिरेबान हैं। ना सिर्फ वो बल्कि आम पब्लिक रोड्स पे भी लोगों का टॉलरेंस लेवल यह है। मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि क्या ही अच्छा हो कि अल्लाह की पसंद के मुताबिक मंगल और बुध को तमाम ज़िबा खाने खोल दिए जाएँ। ये पाकिस्तानी कौम का सदका, वरना पाकिस्तान पे जब तक ये कुर्बानी की बंदिश को नहीं खोला जाएगा, ये मेरी रूहानी तहकीक है, पाकिस्तान पे इस तरह के मामला आते रहेंगे। और पाकिस्तान में आज तक जितने मार्शल लगे ये सभी मंगल के दिन लगे। 4 मार्शल हमारे फ़ौजी भाइयों ने, एक हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भट्टू ने, और एक जुडिशल मार्शल लगा। ये 6 मार्शल लगे हैं पाकिस्तान में, और 6 के 6 मंगल के दिन लगे हैं। और मंगल जब पाकिस्तान में आता है तो मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ, बल्कि थर्ड टाइम के प्राइम मिनिस्टर जनाब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके जो बड़े भाई हैं बिरादर कलाम, मैंने उनको बड़े अदब से गुजारिश की थी। हमारी एक मुश्तरका मीटिंग थी CPNA की और APNS की। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान में ये जो बंदिश लगी है इसको खोल दिया जाए। ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। जब तक पाकिस्तान के मामलात हैं, बल्कि हमारी पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, मेरा उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हुकूमत को मशवरा दें कि अल्लाह की जो पसंद है मैं आपकी बात से जंग ना करें। जी, और 2025 मुख्तसरन ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं, तो अगला साल पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत ही तमीरी और बेहतरी का साल दिखाई देता है। जैसे ही जोहर मरीख निकलेगा, बुर्ज सरतान से हालात बेहतर होंगे। मैं पाकिस्तानी कौम को मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के जायचे में 19 साल महादशा जी बिल्कुल ठीक है। आपकी बात के जायचे के नसीब और क्या मैं समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आपको लग रहा है कि इस सारे प्रोसेस के नतीजे में कोई खैर वाला मामला हो जाएगा। सामिया साहब मुझे ये बताइएगा, अब ज़रा अमरीकी रवैया पाकिस्तान के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आने से पहले ही, पावर में आने से पहले ही जो है वो बयानात की सूरत में बहुत सख्त नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया या उनके एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया थ्रू आउट पाकिस्तान के साथ कैसा रहेगा? देखो, जो एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, खुशाइंद बात है कि न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे आदिल, जिसमें अमेरिका की सुप्रीमेसी तो खतरे में है। ये तो आपको खुद ही समझ में आनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती होगी कि जो न्यू वर्ल्ड अलायंस होगा और जो नई सुपर पावर बनेगी, पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ कि पाकिस्तान का जो देखिए, वैसे 2025, क्योंकि आपने सवाल ही उस टॉपिक से शुरू किया, तो 2025 वो वाला साल है पाकिस्तान के लिए, और हम अपने आप को खुश नसीब कहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ये साल दिखाने, अल्लाह करे देखिए हम इस साल को जो है और तरक्की होती हुई। ये वो वाला साल है आदिल जिसका ख्वाब हमें रूहानी शख्सियात ने दिखाया। नेमत शाह वली अल्लाह साहब ने जिसका जिक्र किया, जिस पाकिस्तान का, ये वो टाइम शुरू हो जाएगा 2025 का सेकेंड हाफ। लेकिन कहते हैं कि जन्नत पाने के लिए मरना पड़ता है। तो ये जो साल का फर्स्ट हाफ है, ये मेरी दरख्वास्त है सारे इदारे, अवाम, प्लीज इस वक्त एक पेज पे आ जाएं। ये वो खतरनाक वक्त है जब हम पे बैरूनी अटैक्स हो सकते हैं, जब हम पे जो है ऐसी हम पे रेशा दवानियां की जा सकती है जिससे पाकिस्तान का अमन खतरे में जाने का अंदेशा है। लेकिन मुझे साथ ही ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वक्त से हम सुरखरू हो जाएंगे, क्योंकि 15 मई 2025 से फिर पाकिस्तान वो मुल्क बन जाएगा जिसको किसी दुश्मन का, किसी जो है बैक स्टैबिंग करने वाले से खतरा नहीं रह जाएगा। तो अमेरिका को तो सर अपनी पड़ने जा रही है। इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत रखे मेरी इस प्रेडिक्शन की, क्योंकि मैं ट्रंप को कभी भी अमेरिका के लिए कंपैटिबल नहीं देखती। ठीक है। और ज़रा मुझे ये बताइए, वैसे ये तो आप अपनी ज़ाहिर है आपकी अपनी स्टडी है एक, और बीइंग ऑस्ट्रोपोमिस्ट आप जो है वो ये कर रही हैं। मेरे अपने पॉलिटिकल एनालिसिस हैं कि अमेरिका, मतलब ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के आने से अभी तो कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं,
लेकिन वो खुद अमेरिका के लिए भी एक टफ टाइम होगा। ये जो 4 साल है अमेरिकन के लिए भी टफ टाइम होगा। बतौर जो एक सुपर पावर अमेरिका ऑपरेट करता है, उसके लिए मजीद दुनिया में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस किस्म का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर है वो मजीद दुनिया को भी और खुद अमेरिकन को भी जो है वो ट्रबल में डालेगा। ये मेरे अपने पॉलिटिकल एनालिसिस भी यही हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे बताएं मियां साहब का क्या होगा? क्या 2024 के बाद वो 25 में भी इसी स्टाइल की पॉलिटिक्स करेंगे या कुछ एक्टिव होंगे बड़े मियां साहब? आपको याद होगा, अगर मैंने आपके शो भी इंशाल्लाह पिछला 2024 हमने किया था, तो मैंने कहा था मुझे नवाज शरीफ साहब, हालांकि 3 बार वजीर आजम बनने की मेरी पेशगोई ऑन एयर मौजूद है, लेकिन मैंने कहा था इस बारी मुझे नहीं नजर आते वजीर आजम बनते हुए, लेकिन वो जिस पे दस्ते शफकत रखेंगे वही वजीर आजम होंगे और अपनी पार्टी को बैकडोर पे वही स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। और मुझे 2025 में भी उनका यही रोल नजर आता है। हाँ, उनका लगाया हुआ पौधा यानी मरियम नवाज साहिबा का सितारा काफी ग्रो करता हुआ नजर आता है 2025 के सेकंड हाफ से, जो टाइम शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो ग्रो करने से क्या मुराद है? वो सितारा ग्रो करके कहाँ चला जाएगा? देखिए, कुछ भी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन हो सकता है, वजीर आजम का स्टेटस हो सकता है, या वो ये भी हो सकता है कि उनका इंटरनेशनल डंका बच जाए, क्योंकि उस वक्त उनका सितारा वो पीक पकड़ेगा। और ये जब से वो सियासत में आदिल साहब आई भी नहीं थी ना, मैं तब से उनके लिए 2025 का साल कहती थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कामयाबी के लिए उनको। ओके, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मजीद प्रेडिक्शंस करवाएंगे। हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं और प्रेडिक्शंस कर रहे हैं अपनी कि 2025 कैसा होगा, 2025 में क्या कुछ होने जा रहा है, सियासी जमातों के साथ क्या होना है, निज़ाम के साथ क्या होना है और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ क्या ताल्लुकात होने, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुलाम अब्बास साहब, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से क्या रवैया होना है? एक और मियां साहब एक्टिव होंगे मजीद या फिर इसी तरह की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, स्लो एंड स्टडी वाला काम होगा? देखिए, मैंने आदिल साहब पिछले साल ये प्रेडिक्शन की थी कि 2024 में जिन जिन ममालिक में भी इलेक्शन होंगे वो ट्रबल में जाएंगे और उनका जो 2024 का साल होगा वो ट्रबल में होगा। यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि अगर अमेरिका में भी 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर ट्रंप जीत जाता है तो अमेरिका के लिए वहाँ से परेशानी के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसलिए कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ लिंक नहीं हो पाएंगी। जो सितारों की चाल है और जो उनके अपने हवाल है, मैंने ट्रंप का एक जायचा बनाया, एक श्रीलंकन एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ मिलके, तो वो हम एक गैदरिंग रूप में कर रहे थे, तो उसमें मैंने उनको बताया था, वो बात मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि ट्रंप अगर हुकूमत में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 माह रहेगा, उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी कि वो खुद रिज़ाइन दे के चला जाएगा। और उसके साथ प्रॉब्लम ये आएगा कि जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी परेशानी में चली जाएगी कि उन्होंने जितने भी दुनिया के अंदर माज खोले हुए हैं उनके लिए केतु का जो रंग है वो इतना ज्यादा होगा कि उनको बैक फुट पे जाना पड़ेगा। और उसका जहां तक आपके सवाल का जो तल्लक है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा रहेगा। अमेरिका हमेशा इस पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान के साथ चाहता है कि मैं बना कर रखूं, लेकिन सबसे ज्यादा तंग भी वो पाकिस्तान को करता है। लेकिन आने वाला वक्त 2025 में अमेरिका से तकरीबन 50-50 के हालात पैदा हो जाएंगे और पाकिस्तान बैक फुट पे आ जाएगा और अमेरिका से काफ़ी फासला जो है वो बढ़ा लेगा और अमेरिका पाकिस्तान के पीछे पीछे आने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका के पाँव जो है वो इस सेंट्रल एशिया में कमज़ोर हो जाएंगे। जो इस वक्त हमारे राइट साइड पे जंग लगी, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है वॉर ऑन टेरर से लेके 70s में 80s में, कोई और मुल्क तो इस तरह ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट कर नहीं सकेगा, तो वो फिर एक स्टेज पे जिस किसी के भी, यानी वो भारत के पलड़े में जितना भी वजन डाल दें
लेकिन वो अपने वो टारगेट्स या अचीव नहीं कर सकेंगे जो रीजन में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने किए हैं, तो उनको फिर पाकिस्तान आप कह रहे हैं याद आएगा कि, और फिर पाकिस्तान दूर हो चुका आएगा और पाकिस्तान की फेवर में भी जाएंगे वो। अच्छा। वो अभी तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पा रहे, इसलिए कि अभी जो वक्त आने वाला है जो मई के बाद स्टार्ट होना है, 16 मई के बाद स्टार्ट होना है, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की खास रहमत नाजल होगी। ओके। ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये पाकिस्तान के आगे आके खड़ी होंगी। राइट। कि आपके मामलात जो हैं वो कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सके। अच्छा जी, जरा मुझे तो वैसे बड़ी खुशी हो रही है, जो मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो आपकी एस्ट्रोलॉजी जो है वो उस तरफ सारे रेफरेंसेस दे रही है। मेरा भी एग्जैक्टली इन मामलात में यही ख्याल है कि एक मुश्किल फेज़ है, हम इससे निकल जाएंगे एक दफ़ा, तो फिर आगे अमेरिका को हमारी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है वक्त गुजरने के बाद। अभी हमें है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, हमारा इकोनॉमिक रिलायंस है, एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी सारी चीज़ें, लेकिन अमेरिका जिस पॉलिसी पे अब चल पड़ा है, कोई मुल्क उसके साथ उस तरह खड़ा होने को तैयार नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान ने कीमत अदा की है वॉर ऑन टेरर में भी। जरा क्विकली मुझे बताइएगा, ब्रीफ छोटा मुख्तसर कमेंट कीजिएगा कि मियां साहब की पॉलिटिक्स, फिर मैंने जंजानी साहब की तरफ जाना। देखिए, मियां साहब जो हैं ये किंग मेकर बन चुके हुए हैं। मैंने पिछले साल प्रिडिक्शन की थी कि अगर जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है, अगर उसमें नून लीग जीत भी जाती है और आप जबरदस्ती आप मियां साहब को वजीर आजम बनाएंगे, वो नहीं बनेंगे, वो किसी और को आगे लाएंगे, क्योंकि पोजीशन ऐसी है कि मियां साहब खुद वजीर आजम नहीं बनेंगे। और अब पोजीशन ये आ गई है कि वो 2 से 3 साल तक वजीर आजम नहीं बनेंगे, लेकिन वो एक दफा और वजीर आजम जरूर बनेंगे, चाहे वो 28 में जाके बने या उसके बाद बने। अभी नहीं 3 साल बनते। सामिया, क्विकली आप बताइएगा वन लाइनर में, आपको लगता है कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं नजर आता। मैं तो पहली दावा करती हूँ, अल्लाह ने बहुत ही महदूद इल्म दिया है, मुझे नजर नहीं आता। ठीक। जंजानी साहब, यही दोनों सवाल मेरे आपसे भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ क्या रवैया होगा और मियां साहब की सियासत क्या होगी 2025 में? आज अमेरिका में चूंकि 2 दफ़ा ही इलेक्शन आदमी मुंतखब हो सकता है, तो इनका ये आखिरी टन्योर है। ये अपने इस टन्योर में गैर मामूली काम करेंगे। आज इसके असरात आलमी दुनिया पे जंगो जदल के बारे में बहरहाल यहूद व हनूद तो हमेशा ही मुसलमानों के मुखालिफ रहे हैं, ये मुखालफत तो जारी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनका जो किरदार है, इनको पाकिस्तान की ज़रूरत होगी और कुदरत पाकिस्तान पे मेहरबान हो चुकी है। हमारी चूँकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी है, पाकिस्तान के ज़ायचे में 19 साला ज़ोहल का महादशा शुरू हो चुकी है, जो पाकिस्तान के नसीब का मालिक है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मालिक है, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की का मालिक है। तो पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आजकल मार्च चूँकि हबूज में है और मार्च की राहु पे जो है ख़राब नज़र बनी हुई है, जो पिछले दिनों खून खराबा हुआ, इसकी मैंने प्रेडिक्शन दी थी। मियाँ साहब के बारे में, मियाँ साहब जनाब बादशाह कर रहे हैं, इनके बारे में भी प्रेडिक्शन दी थी जो हमारे दोस्तों ने दी है, मैं उनकी भी उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी प्रेडिक्शन भी दुरुस्त हुई। और मेरी भी जंजानी जैसे में प्रेडिक्शन थी कि मियाँ साहब चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई नहीं देते, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। पाकिस्तान में अब तब्दीली निज़ाम का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जो मौजूदा चेहरे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पर्दा स्क्रीन से हटेंगे और नए लोग आएंगे जो पाकिस्तान जो कुदरत जिनको आगे लेके आएगी। चूँकि हम कुछ समझते हैं कि लोग सियासत करके इलेक्शन जीत के और 47 के फार्म वार्म लेके आ जाते हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान का जो 2025 जिसका मुफरत नंबर 9 बनता है, हमारी जो न्यूमरोलॉजी की गिनती 0 से 9 तक आती है, ये मुंतहा है। ये पाकिस्तान में जितनी भी खराबियाँ हो चुकी हैं, ये एक नया दौर पाकिस्तान का शुरू होने वाला है जिसमें तमीर और तरक्की, बेहतरी और बिगड़े हुए। जंजानी साहब, जब आप लोग जब कहते हैं नए चेहरे, मैं ये अक्सर सुनता हूँ, जब आप लोग कहते हैं नए चेहरों से क्या मुराद होगी? वो कौन होंगे? वो टेक्नोक्रेट होंगे? वो कोई बिल्कुल ही नए लोग होंगे? वो क्या होगा? मतलब आप उससे क्या मुराद? या उन्हीं पार्टीज के नए चेहरे होंगे? क्या होगा? सर, ऐसा है कि इस वक्त ये जो PDM के जो लोग हैं, जो 14 पार्टीज़ हैं, मद्दे मुकाबल PTI इमरान खान है, इन्होंने जो इलेक्शन करवाए, ये सूरत हाल सबको पता है कैसे इलेक्शन हुए। फिर असम्बली में जो मुंतखब हमारे कायदे ऐवान हुए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त कमर अकरब चल रहा था
मैंने अपने सोशल चैनल पे बताया था कि ख़राब टाइम पे इन्होंने लिया, इनको इज़्ज़त और पजीराई नहीं मिलेगी। फिर जब उन्होंने ओथ लिया गालिबन 3 मार्च 2024 को, तो वो टाइम भी बड़ा ख़राब था। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि इनकी प्रेडिक्शन हुकूमत भी वो लंबा चलती हुई दिखाई नहीं देती। 2025 में जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म हैं, इन्हें यानी ख़राबी का सामना, और हुकूमत जब जाएगी जो एक सेटअप बना हुआ है, इसकी जगह एक नया सेटअप आएगा। हमारी आसमानी कौंसिल पे ग्रैंड अलायंस बन रहा है सितारों का। 29 मार्च 2025 को 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो नया जायचा हम बनाते हैं 20 दिसंबर 1971 का, और इस जायचे में 11वां घर है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट के घर में 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। और ना सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं, 29 मार्च को यहाँ पे सूरज ग्रहण में लग रहा है। तो ये जो मौजूदा सेटअप है, ये जो असम्बली है, ये वो दौर मुझे रहता हुआ दिखाई नहीं देता। इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, और जो तब्दीलियाँ आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। पाकिस्तान के हालात को बेहतर होना है, इस खराबी से निकलना है, और एक नया दौर हम देखेंगे पाकिस्तान। लेकिन आप थोड़ी सी वन लाइनर में अगर ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरन इसकी वजाहत तो करें, वो नए चेहरे कौन होंगे, कहाँ से होंगे? ये तो आपने अपना इल्म की रोशनी। सर, वो जो नए चेहरे हैं वो लोग आएंगे जो अहल होंगे, जिस तरह बांग्लादेश में अहल लोगों को बुलाया गया। ओके, लेकिन जो बांग्लादेश की आप मिसाल दे रहे हैं उससे मुराद तो ये है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन जाएगी अचानक से बस? सर बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि ये जो 29 मेरी डेट नोट रखें, 29 मार्च 2025 को 7 सितारों का ग्रैंड अलायंस हो रहा है। पाकिस्तान के जायचे के 11वें घर में 11वां घर पाकिस्तान की पार्लियामेंट का घर है, तो इसी साल होगा वहाँ पे सूरज ग्रहण लगेगा। सर ये 2025 में होगा, कोई दूर की बात नहीं है। और लास्ट ये लगा था ग्रैंड अलायंस, तो कोविड आ गया, तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी। अब ये पूरी दुनिया तो इससे मुतासर होगी, लेकिन ये हम पाकिस्तान के जायचे की बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये पार्लियामेंट को लगने जा रहा है, और पार्लियामेंट बंद होगी जिस तरह कोविड में सब कुछ बंद हो गया? सर बिल्कुल बंद होगी, जैसे कोविड में दुनिया बंद हो गई थी, हमारी पार्लियामेंट का भी एक नया सिस्टम होगा, डेवलप होगा, निज़ाम बदल रहा है। जी बिल्कुल ठीक। 2025 में क्या कुछ होने जा रहा है, सियासी जमातों के साथ क्या होना है, निज़ाम के साथ क्या होना है, और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ क्या ताल्लुकात होने, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सामिया, आपकी भी ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि पाकिस्तान में नए चेहरे आएंगे, नया निज़ाम की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं, और आप भी काफ़ी टाइम से ये कहती रही। अब मुझे दरअसल ज़ंजानी साहब ने वजाहत से बताया, ज़रा आप भी थोड़ी वजाहत से बताएं कि ये सब कुछ कैसे होगा। अभी तो बज़ाहिर शायद पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी इसको ना माने, शायद पॉलिटिशियंस भी ना माने, ये सब कैसे होगा? आप लोगों के जहन में कुछ खाका होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई सियासी निज़ाम तब्दील होगा। हाँ, एक मुझे जो सितारे की पोजीशन है 5 जनवरी से लेके 18 अप्रैल 2025 तक, अल्लाह ना करे ये एक दौर ऐसा हो सकता है कि जिसमें किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र, और ये एक आखिरी ऐसा पैच होगा जिसमें कोई कर्फ्यू, इमरजेंसी या मार्शल टाइप की चीज़ आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ अनाउंस हो। लेकिन नए चेहरे मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम कहीं से कोई नए चेहरे मुझे नजर आते हैं। इन्हीं चेहरों के अंदर रद्दोबदल हो सकता है, और जो है ना मुझे नया इलेक्शन न समझ में आता है। लेकिन ज़ंजानी साहब की इस बात से तो मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तानी में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि आप देखिए कोई वजीर आजम आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, और जो है यहाँ पे जितने सदूर आए हैं वो 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए हैं। तो अल्लाह करे कि हमारा थिंक टैंक इस बात को सोचे और इसे इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि अब पाकिस्तान अब सेफ जोन में तो अल्लाह के फजल से एंटर होने जा रहा है। नहीं, लेकिन सामिया, जब आप कहती हैं कि नए चेहरे भी उस तरह नहीं आएंगे, और आप कह रही हैं कि मुझे हुकूमत भी चलती दिखाई दे रही है, तो फिर ये नया निज़ाम किस तरीके से आएगा? क्यों नहीं आ सकता कि अगर कोई सदारती निज़ाम की या इस तरह की कोई सिस्टम बना दिया जाता है तो चेहरे तो यही इस्तेमाल होंगे ना सर। उसके लिए फिर 2/3 मेजॉरिटी, बहुत बड़ा कंसेंसस और बहुत लंबा प्रोसेस है वो सारा। मैंने कहा मुझे इम्प्लीमेंट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। मैं तो ख्वाहिश कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि हमारा थिंक टैंक इस बात पे सोचे
मैं तो ये बात कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान सेफ जोन में क्योंकि दाखिल होने जा रहा है अल्लाह के फजल से। आदिल, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान का क्योंकि अच्छा वक्त रब की तरफ से शुरू होने जा रहा है, इसका क्रेडिट वजीर आजम लेते हैं, सदर साहब लेते हैं या आर्मी चीफ लेते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त मेरे मुल्क का एक अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है। उसका सेहरा किसी के सर भी बंध जाए तो जो है ये एक बात है कि पाकिस्तान सेफ है। निजाम की तब्दीली पे तो मैं खुद उनको सेकंड करूंगी, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए पाकिस्तान के लिए, और ये वाला वक्त, ये वाला साल सपोर्ट भी कर सकता है ऐसी सिस्टम की तब्दीली के लिए। ठीक, ये आपकी रिसर्च और स्टडी में नहीं आ रहा, लेकिन ये आपकी डिजायर है कि ऐसा हो जाए। डिजायर नहीं है, सितारों के अकॉर्डिंगली मैं तज्जिया नहीं दे सकती अपना। बट आपकी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल जी, ताकि सियासी स्टेबिलिटी तो चले ना। क्विकली अगर मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब का फ्यूचर क्या है 2025 में, और वो ज्यादा बड़े कैंडिडेट हैं प्रीमियरशिप के, या मरियम बीबी कैंडिडेट है प्रीमियरशिप की, या फिर खान साहब दोबारा आ सकते हैं? देखिए, खान साहब का भी पावर में आने का इम्कान तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता अपने महदूद से इनके मुताबिक जो है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ है मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बिलावल साहब जहां मुश्तरी लेके पैदा हुए, जुपिटर सितारा, वो वहीं पे आया हुआ है। तो बिलावल साहब को कोई बेहतरीन कॉम्पनसेशन साल के फर्स्ट हाफ में मिलने का इम्कान है। मरियम नवाज साहिबा का सितारा साल के सेकंड हाफ में टेक ऑफ करता है, और फिर अल्लाह ताला उनको उसका वो रिवॉर्ड भी अल्लाह की तरफ से मिलता है जो वो सियासी तबदो में, और जब से वो आई भी नहीं थी, मैं तब से ये वाला साल उनके लिए प्रेडिक्ट करती थी कि 2025 विल बी द ईयर जहां पे इन्हें अपनी सियासी रिवॉर्ड का सिला मिलेगा। ठीक, गुलाम अब्बास साहब, मुझे ज़रा आप ये बताएंगे कि आपके ख्याल में जो है वो चेहरों की तब्दीली वाला मामला होना है कि नहीं होना, और बिलावल साहब का मुस्तकबिल क्या होगा और मरियम साहिबा का, और जिस तरह आप बात कर रहे हैं क्या पाकिस्तान में कोई निज़ाम की भी तब्दीली हो सकती है? देखें, मैं जंजानी साहब उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे और हमेशा साया कायम रहे। उनसे हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, उनकी लिखी हुई बातें हम पढ़ते हैं। उन्होंने जो बात की है कि 29 मार्च को जो एक कौंसल में बन रही है, उस दिन आतशी एरिस में सूरज ग्रहण लग रहा है, और उससे पहले 14 मार्च को भी एक चांद ग्रहण लग रहा है। ये जो ड्यूरेशन है ना 14 से 29 तक, ये बड़ी ख़तरनाक है, और इसकी नैस जो है वो इतनी ख़तरनाक है कि इसी में ब्लास्ट होना है। क्या होना है, मैं बहुत, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमारे मुल्क को सेफ रखे, मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई ब्लड शेड भी आ सकता है, कोई बड़ा फसाद भी हो सकता है, कोई लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह खैर करे उसके बाद जो है ये सारा कुछ ठंडा हो जाना है, और कोई मार्शल लॉ, कोई चेहरा नहीं बदला जाएगा, कोई नया लोग नहीं आएंगे, यही सेटअप चलेगा, और इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। बहुत सारी चीज़ें छट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बीच में से निकल जाएंगी। जहाँ तक आपने बात की मरियम नवाज की और बिलावल की, तो मरियम नवाज जो है वो इस सीएम पे अभी काफ़ी अरसा 2 टेनोर जो है वो काम कर सकती है और करेगी, क्योंकि वो उसके लिए पीएम बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ना वो बनेगी। बिलावल साहब जो हैं वो पीएम बनने के लिए भी रजामंद नहीं है और ना वो बनेंगे, लेकिन एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको पीएम बनाया जाए, लेकिन इन दोनों के लिए अभी पीएम ना बन सकेंगे ना बनाएंगे, इसलिए कि जिस दलदल से 2023 से पाकिस्तान बाहर आ रहा है, जो आप आदिल भाई वो दौर याद करें जब पूरे मीडिया के ऊपर एक ही बात होती थी कि आज मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, कल डिफॉल्ट कर रहा है, परसों डिफॉल्ट कर रहा है, और मैं अकेला एस्ट्रोलॉजर रिकॉर्ड निकाल के देख रहे, मैं कहता था कि पाकिस्तान में कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, कोई उसके अंदर जो है ऐसी बात नहीं होगी, पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से बाहर आ जाएगा। वैसे मैं भी शायद उन 2% एंकर्स में होऊंगा जो ये कहता था कि इंशाल्लाह नहीं डिफॉल्ट करेगा, बाहर आ जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए। 100 में से शायद एक या 2 ही लोग होंगे। जी, सामिया कह रही है, मैं भी ये कहती रही हूँ, मैं भी ये कहती रही हूँ। तीसरी बात ये है, सुना ही होगा सर, जरा
मैंने फिर जंजानी साहब की तरफ जाना है, आप मुकम्मल कर लें गुलाम साहब। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो मई के बाद जो टाइम स्टार्ट हो रहा है 16 मई के बाद, वो पाकिस्तान के लिए और सियासी इस्तेकाम के लिए इतना मजबूत टाइम बन रहा है कि आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, आपका पाकिस्तान की सरहदें मजबूत होंगी और पाकिस्तान का किरदार बड़ा मजबूत होगा और पाकिस्तान को अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेगा। राइट जंजानी साहब, अब ये निज़ाम की तब्दीली और चेहरों की तब्दीली, इस पर अगर आप ज़ाहिर कुछ कहना चाहें, क्योंकि आपके दोनों ऑनरेबल कोलीग्स ने इस पर अपना कमेंट किया है कि उन्हें नहीं लगता ऐसा कुछ होने जा रहा है, अगर कोई मजीद आप माशाल्लाह जी, अब मेरा यानी गुलाम अब्बास साहब और सामिया, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी काफ़ी सारी बातें माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक्चुअली हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉजी, वो ज़मीनी हालात। नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे। अब्बासी साहब, हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉजी, और बवक्त पैदाइश जैसे कोई मुल्क कायम होता है या बच्चा पैदा होता है, आसमान पे सितारे अपनी जो असलात हैं छोड़ जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी मुल्क रहते हैं, मन से गुजरते हैं। पाकिस्तान के जायचे में जनाब ये जब बना था 14-15 अगस्त को, तो इसका सितारा मार्स था, मरीख जो आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ़ है। तो इसी वजह से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी न किसी हवाले से आज तक पाकिस्तान में यानी उसका असर व रसूख है। लेकिन ऊपर से ये जो कुर्बानी की बंदिश है, मैं हदिया करूँगा, आपकी विसासत से सामिया भी जानती हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजर भी जानते हैं, पाकिस्तानी कौम भी जानती है कि पाकिस्तान में अगर चाहते हैं कि अगला साल 9 आ रहा है, 9 नंबर सितारा मरीख से मंसूब है, पाकिस्तान में जो हलाल चीज़ पे बंदिश लगी हुई है इसे खोल लिया जाए। ये पाकिस्तानी कौम का सदका है, इससे पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो अच्छी बातें सर आप 2025 को सामने रख के जितनी अच्छी बातें हैं ये जून के बाद आप करना शुरू कर दें, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की बेहतरी की तरफ जाएगा। और जो गलत लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, ये आहिस्ता आहिस्ता छलनी से निकलते जाएंगे और अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर और बेहतरी अता करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इंतसार हुसैन जंजानी साहब, गुलाम अब्बास साहब, सामिया खान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जो नॉलेज है, जो लिमिटेड एक नॉलेज है, उसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने जो है अपनी प्रेडिक्शंस की हैं और हम नए साल की जो ज़ाहिर आमद है तो उसमें हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हालात में मज़ीद बेहतरी लाए, वहाँ यहाँ मुआशी इस्तेहकाम भी हो, यहाँ सियासी इस्तेहकाम भी हो, यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तान के दुश्मनों के जो अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से और तकलीफ़ और परेशानी से हमारे मुल्क को, वतन अजीज़ को महफूज रखे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।